मौसी जी प्लीज आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया मेहंदी को, कमरे में भी नहीं गई हूँ मैं अपने मौसी जी। मैं मेहंदी को खराब क्यों करूंगी? तुम क्यों खराब नहीं करोगी गुंजन? और सब जानते हैं कि क्यों, इसलिए ज्यादा मासूम मत बनो। और वैसे भी तुम्हारी यह हरकत देख के हमें ज्यादा हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि अब तो आदत सी हो गई है कि गुंजन कुछ ना कुछ खराब जरूर करेगी। प्लीज महक, जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हो, जस्ट स्टॉप इट। तुमने जानबूझ के ये किया है गुंजन। मैं कह रही हूँ ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस घर में कोई ऐसा है भी या नहीं जो मेरा विश्वास करता है? हमें विश्वास है गुंजन। हमें हमारी बेटी पर, हमारा मतलब है गुंजन पर विश्वास है, पूरा विश्वास है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाहर मत जाइए। आप जानती हैं कि मैं आपकी कसम नहीं तोड़ सकता, लेकिन कब तक हम ऐसे छुप कर बैठे रहेंगे? दलजीत, जब तक आपकी जान को खतरा है, मैं आपको रणवीर के सामने नहीं जाने दे सकती। हम कोशिश कर चुका है साहिबा जी, ना किस्मत उसके साथ है और ना रब। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम कब तक ऐसे छुप कर बैठे रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें सबके सामने जाना ही पड़ेगा ना। सबके सामने? हाँ, सबके सामने। आप और मैं। ये गलत है दलजीत जी, और आप शायद भूल गए, मेरी शादी रणवीर से हो चुकी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने, पूरे पिंड के सामने, पूरे समाज के सामने। शादी नहीं, मुझे जेल से छुड़वाने के लिए समझौता किया था आपने रणवीर के साथ, और अब मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। मैं अब आपको ऐसा कुछ करने भी नहीं दूंगी। क्या मतलब आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती? प्लीज दलजीत जी, लंदन भाग के मैं अपने घर वालों को बहुत दुख दे चुकी हूँ, मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकती। लेकिन उस रणवीर के साथ रह सकती हैं, जिन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, जिन्होंने जबरदस्ती आपके साथ शादी की। जो होना था वो हो चुका है, और अब मैं रणवीर की पत्नी हूँ। विहान जी, आपने क्या कर दिया? गुंजन पे हल्दी, लेकिन क्यों? आई एम सॉरी, ये कैसे हो गया? आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। आई गेस वो गलती से मैंने। सॉरी गुंजन। कोई बात नहीं रचना, चलो आओ मैं ये गलती सुधार देती हूँ। विहान जीजा जी, इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं ना परफेक्ट साली। नहीं, ये चीटिंग है, जबरदस्त। डन। चलो रचना, अब बदले की बारी। रेडी, स्टेडी। नो नहीं, दिस इज टोटल अटैक।
ये हुई ना बात, अब पता चला किसी को। क्या हुआ गुंजन, तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। गुंजन, तुम रो रही हो? अरे तुम ही तो मुझे हिम्मत देती हो, और तुम ही ऐसे रोगी तो देखो देखो, रो मत प्लीज, बताओ क्या हुआ है। समझ में नहीं आता दुनिया में इतने बुरे, इतने चालाक लोग क्यों होते हैं, जिन्हें जिन्हें दूसरे का दर्द, आंसू, अकेलापन कुछ भी दिखाई ही नहीं देता, छुपाते रहते हैं और तकलीफ देते हैं, बस थकते नहीं कभी। मत रो गुंजन, और बताओ तो क्या हुआ। ये बेचारी तो खुद ही इतनी परेशान है, इससे क्या मदद मांगू। साहिबा, कहाँ जा रहे हो? कुछ चाहिए था? तुम्हारी मदद चाहिए थी गुंजन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या हुआ? जिसका डर था ना गुंजन, वही हुआ है। क्या? रणवीर है ना, वो तुम्हारे घर तक आ पहुंचा है। ओह माय गॉड, वो यहाँ आ गया है। तो फिर अब क्या? हमें समझ नहीं आ रहा गुंजन, हम क्या करें, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से शादी वाले घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। दलजीत क्या कह रहे हैं? तो मुझे भाग जाने को कह रहे हैं गुंजन, लेकिन मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उन्हें अकेला छोड़ के चली जाऊं या उनके साथ भाग जाऊं। साहिबा, इसमें सोचने वाली बात क्या है? इससे पहले कि रणवीर तुम लोगों को ढूंढ निकाले, तुम यहाँ से भाग जाओ। साहिबा, कहाँ जा रहे हो? कुछ चाहिए था? तुम्हारी मदद चाहिए थी गुंजन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या हुआ? जिसका डर था ना गुंजन, वही हुआ है। क्या? रणवीर है ना, वो तुम्हारे घर तक आ पहुंचा है। ओह माय गॉड, वो यहाँ आ गया है। तो फिर अब क्या? हमें समझ नहीं आ रहा गुंजन, हम क्या करें, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से शादी वाले घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। दलजीत क्या कह रहे हैं? तो मुझे भाग जाने को कह रहे हैं गुंजन, लेकिन मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उन्हें अकेला छोड़ के चली जाऊं या उनके साथ भाग जाऊं। साहिबा, इसमें सोचने वाली बात क्या है? इससे पहले कि रणवीर तुम लोगों को ढूंढ निकाले, तुम यहाँ से भाग जाओ। ऐसा नहीं कर सकती गुंजन, मेरी शादी रणवीर से हुई, मैं किसी और के साथ नहीं भाग सकती। साहिबा, तुम किससे झूठ बोल रही हो? अपने आप से? मानती हूँ कि तुम रणवीर की बीवी हो, लेकिन उसका प्यार नहीं। हाँ बोलो। चलो, आज हम बहुत खुश हैं। हमारा दिल जोरों से धक धक कर रहा है। हमने आपको एक बात बताने के लिए फोन किया। हमारी फ्रेंड्स ने ना आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, सो अलर्ट रहिएगा। और दूसरी बात ये है, थोड़े से पैसे रख लीजिएगा। जूता छुपाई देनी पड़ती है ना, पता चले आपके पास पैसे नहीं है और आपको हमसे बोरो करने पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे मयंक जी में कोई भी हंसे। नो प्रॉब्लम चारू, मैं पैसे लेके आऊंगा। ओके, बाय देन। अरे भाई मयंक, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम्हें घोड़ी चढ़ना है यार, चेहरा जल्दी करो। हाँ? ये लो मयंक बेटा, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट।
थैंक यू अंकल, लेकिन इन सब की नहीं, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये तो ऐसा ही है। वो क्या है ना कि हमारे घर के आदमी बहुत ही शर्मीले हैं। हम रख लेते हैं। धन्यवाद। अब चले, शुभ मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। जी 6:06 को शुभ मुहूर्त है। आइए ना, आइए। शैला आंटी प्लीज 1 मिनट। हमने ना चारू और मैंग के लिए कुछ प्लान किया है। क्या प्लान किया बेटा? हर फेरे के बाद हम चारों की लाइफ का हर फेज वीडियो पर दिखाएंगे। सो आंटी प्लीज क्या हम सीडी प्ले कर सकते हैं? Yes, of course you can. ओह थैंक यू। चलो सीडी लेकर आते हैं। चलो 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 ये। वाह दामाद जी, ये करी ना बेटे वाली बात। थैंक यू बेटा। क्या आंटी जी, एक तो आप बेटा भी बुला रही हैं और फिर थैंक यू भी कह रही हैं। वैसे आज सबकी नजरें तुम्हारे पर हैं। अच्छा, हमें क्या पता, हमारी नजर सब पे थोड़ी ना है। ओह, तो तुम्हारी नजर किस पर है कोई स्पेशल, सिर्फ हम उन्हीं को ही देख रहे हैं। यार राइट, और वो स्पेशल मैं हूं। मैं नहीं तो फिर कौन? हमारे मयंक भैया, आज के दिन वही स्पेशल है, राइट? स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। विहान जी चलिए ना सीडी प्ले कर दीजिए। अरे पहले आप सीडी तो दीजिए। रियली सो स्वीट ऑफ यू। अब आप दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले तो मुझसे लगा। क्या हुआ दीदी? गुंजन आई थी ना? अरे नहीं आई। शुक्र है भगवान का। अरे क्या शुक्र है संगीता, तुम जानती हो ना इस घर में उसके कितने सारे शुभचिंतक हैं। तुम देखना, उन दोनों की बात ही नहीं, उन दोनों में सुलह भी जरूर करा देंगे। नहीं दीदी, हम है ना, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। मयंक और गुंजन का रिश्ता मंजूर है। ये साड़ी और ये जेवर, ये मयंक की परनानी के हैं। तुमने हमारी नानी का दिया हुआ सेट तोड़वा दिया?
अरे हमारी किस्मत देखो ना, हमारी नानी की आंख की निशानी भी चली गई। जो भी हो रहा है ना, सब अच्छा ही हो रहा है, और इस सब की वजह है ये गुंजन। मयंक 6 बजे इंटरव्यू के लिए निकलने वाला है। गुंजन 5:30 बजे तक लौट आना। हाँ मम्मी, हाँ गाने वाली सीडीज निकाल लीजिए। हम तब तक पीहू दीदी और बुआ जी को साड़ी पहनने में मदद कर देते हैं। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन सीरीज कहाँ है? 3 सीडीज है, हमारे रूम के बिस्तर पर रखी है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम ले आते हैं। जी। यहाँ तो 4 सीडीज है, रचना कह रही थी सिर्फ 3 है। ऐसे गाने वाली कौन सी है? चेक कर लेती हूँ। बंद करो ये सीडी, अभी बंद करो। सबके सामने हमारे पूरे परिवार का तमाशा बन रहा है और किसी को फिक्र भी नहीं है। सीमा, संगीता, क्या है ये सब? जी वो पता नहीं जेठ जी, ये जरूर किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की है। भला हम क्यों ऐसे करेंगे? बंद करो शैल से। रुको भैया, चलने दो। शैल, ये कैसी जिद है, वो भी सबके सामने? ये दीदी को कहाँ से मिल गया? कोई दीदी को समझाता क्यों नहीं? ये सब झूठ है, सरासर झूठ। सब लोगों के सामने इस तरीके से परिवार का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है सबको मालूम है। गुंजन भी हमारे घर की बेटी है ना। इसके साथ जो सुलूक हुआ, आखिर क्यों? क्या कसूर था इस बच्ची का, बताइए हमें। ठीक है शैल, लेकिन वो भी इस समय रचना के ससुराल वालों के सामने। क्या सोचेंगे वो लोग हमारे परिवार के बारे में? सावित्री जी, माफ कीजिए। हम जानते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई सबके सामने लाना बहुत जरूरी था। हम आपसे पूछते हैं, अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते हैं। मम्मी, अब क्या होगा? 1 मिनट, हम पूछते हैं। संगीता, तुम अपनी बहन की जिंदगी संवारने चली थी या उजाड़ने? अरे वो तो बच्ची थी, लेकिन तुम तो समझदार थी ना। तुम्हें तो समझाना चाहिए था ना। ऐसी हरकत करने की तुम्हें जरूरत क्या थी? ये क्या चाची जी, आप भी इस सीढ़ी को सच समझ रही हैं? झूठ है ये, सरासर झूठ। तो तब से ये आपका नाटक चल रहा है। मुझसे, अपने बेटे से झूठ बोला आपने। आपको क्या लगा कि मैं बहुत खुश हूँगा? हाँ नहीं बेटा। माँ, ये जानते हुए कि मैं गुंजन से इतना प्यार करता हूँ, उसे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। माँ, उसके बाद भी आपने क्यों? माँ क्यों? कह लो बेटा, जो मन में आए कह लो, लेकिन ये भी सच है कि
हमने जो कुछ भी किया ना सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। चारू चारू एक बहुत अच्छी लड़की है बेटा, उसमें वो सारे गुण हैं जो तुम्हारी गृहस्थी बसा सके, तुम्हारा घर संवार सके। चारू इस लड़की से कई गुना बेहतर है। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। आपने मुझे धोखा दिया है माँ, धोखा। मेरी फीलिंग्स, मेरे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है आपने। बेटा जानबूझकर मुझे गुमराह किया ताकि आपका मतलब पूरा हो जाए। प्लीज कुंजन, प्लीज रोना बंद करो। पहले ही तुम बहुत रो चुकी हो। जो होना था वो हो गया, बीत गया। अब सबको सच्चाई मालूम पड़ गई है कुंजन। और उस सच्चाई का क्या जो मुझे आज पता चली है। सीमा और संगीता आंटी मुझसे इतनी नफरत करती है, इतनी ज्यादा। प्लीज कुंजन, उनके बारे में और मत सोचो। ये सोचो कि तुम्हें कितने लोग प्यार करते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तुम बहुत लकी हो कुंजन, लकी। रचना, अगर मैं लकी होती ना तो मेरी मम्मा पापा यहाँ मेरे साथ होते। मैं यहाँ अकेली नहीं होती। मुझे मम्मा चाहिए अभी। I love you, मम्मा। ये आंसू बहाने का नहीं, सजने संवरने का समय है। लो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, इसलिए इसे जल्दी से पहन लो। बाहर मयंक तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी एकदम से। हाँ बेटा, हम समझ सकते हैं इस वक्त तुम्हें स्नेहा और आकाश जी की कमी कितनी महसूस हो रही होगी। हम एड़ी चोटी का भी जोर लगाते ना तो उनकी कमी कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटा, इस वक्त हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, ये सोचकर ही कि तुम्हारे और मयंक का मिलाप होने जा रहा है। स्नेहा जहां भी होगी ना, ये सब देखकर वो बहुत खुश हो रही होगी, और आकाश जी भी ये सब जानकर बहुत खुश होगी। इसलिए जल्दी से इसे पहन लो। और हाँ, तुम्हारा कन्यादान हम अपने हाथों से करेंगे। संगीता, असली आस्तीन का सामना तुम्हारा डोलू निकला। किसने कहा था उसे कैमरा इधर उधर घुमाने के लिए? जी में आता कि 2 थप्पड़ लगाए उसके कान पर। अभी होशियार बना घूम रहा था ना, नालायक कहीं का, सारा भांडा फोड़ दिया उसने। रहने भी दीजिए दीदी, हमारा डोलू तो बच्चा है, लेकिन आपका मयंक को क्या हो गया है? इस बार तो उसने आदि कर दी। कभी शादी के लिए हाँ कहते तो कभी ना, और आज आदि शादी करके मंडप छोड़कर उठ गया। फिर से उस गुंजन का दीवाना बन गया। अगर उसकी अकल सही होती ना तो ये सब होता ही नहीं। दीदी कह लो संगीता, तुम भी कह लो हमें, जब बुरे दिन आते हैं ना तो कोई सहारा नहीं होता। उस गुंजन ने और तुम्हारे डोलू ने ना हमसे हमारा बेटा छीन लिया। अभी तक लगी हो शकुनी मामा की तरह? देख लिया ना तुम्हारी चालाकी का नतीजा। अब तो बंद करो, पहले ही बदनामी कम हुई है, चौक फिर से शुरू हो गई। चलो अब।
गुंजन, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? क्यों किया तुमने ऐसे? मौसी जी, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ के किया है और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अफसोस नहीं है? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम मयंक से कितना प्यार करती हो? जिस मयंक के लिए तुम्हारी आंखें तरसती थी, जब ये तुमसे दूर चला गया था, तुम्हारी आंखों में इसके लिए कितनी तड़प थी। और आज मौसी जी, सच है, मुझे बहुत चोट पहुंची थी, बहुत दुख पहुंचा था मुझे, लेकिन उस दर्द के रास्ते पे ही चलते हुए मैंने असलियत जानी। वो कहते हैं ना कि कई बार गलत रास्ते पर चलने से ही नए रास्ते मिलते हैं। ये तुम क्या कह रही हो गुंजन? मौसी जी, मैं ठीक कह रही हूँ। मैं मानती हूँ मौसी जी, जो सीमा आंटी और संगीता चाची ने मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया, नाइंसाफी की। और ऐसा कोई मेरे दुश्मन के साथ भी ना करे। इस मायूसी, इस अकेलेपन ने मुझे आसपास देखने पर मजबूर किया, सोचने पर मजबूर किया। और इस दौरान मैंने मयंक का एक अलग ही पहलू देखा, उसकी असलियत जानी। तब तक मुझे लगता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मयंक मुझ पे हमेशा भरोसा करेगा, क्योंकि प्यार की असली बुनियाद तो वही होती है ना। लेकिन वहां भी मुझे निराशा ही मिली। मौसी जी, मयंक के प्यार की बुनियाद बहुत कमजोर थी। किसी ने एक धक्का क्या लगा दिया, वो तो टूट गई। एक तीसरे आदमी की हरकत ने हम दोनों को एक दूसरे से मीलों दूर कर दिया। आज अगर ये सीढ़ी नहीं होती तो चारू और मयंक की शादी हो गई होती और मयंक जिंदगी भर मुझे धोखेबाज ही मानता। सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे और मयंक, उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, मुझसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, बस सबकी बात मानता चला गया। अगर हमारी शादी भी हो जाती तो भरोसा तो नहीं होता ना। सारी जिंदगी हमारी शादी की नाव डगमगाती रहती और प्यार, वो तो कब का मर चुका होता। मौसी जी, ये सीधी बेशक मयंक का भरोसा मुझ पर वापस ले आई है, लेकिन मेरा मयंक पर भरोसा, उससे उम्मीद, उससे प्यार, सब कुछ खत्म हो गया है मौसी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।